हेलो। आपका स्वागत है एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर एम्पायर 4 की स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन। बजो। कॉमिक की स्टार्टिंग में कैप्टन मार्वल बता रही होती है कि कैप्टन अमेरिका से उन्हें पता चला कि ह्यूमन फोर्सेस साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लार्क कहता है हाँ इसी तरीके से स्कल और क्री फोर्सेस भी हमारे पूरी मदद करने को तैयार हैं, और हमारे ट्रूप्स हर एक बैटलफील्ड में बराबर डिवाइडेड हैं। और जहाँ तक टर्न थंडर पर सिर्फ की बात करें, वो भी किसी क्री रिचुअल में काम कर रही है। और क्या हमें अब एम्परर को उठा लेना चाहिए? हाँ शायद अब ठीक है, टाइम आ चुका है उसे उठाने का। पर वैसे भी उसे कन्वेंस करने के लिए तो काफ़ी टाइम लग गया था कि उसे सो लेना चाहिए, पर शायद अब टाइम आ चुका है। वैसे भी कोटैक्स काफ़ी ज़्यादा मेजर अटैक करने वाले हैं अब वाइब्रेनियम माउंट पर, और अगर वो वकांडा पर कामयाबी पा लेते हैं तो सेलेस्टियल मैसेज से इस पूरे गैलेक्सी पर अपना कंट्रोल बना लेगा। और तभी पीछे से हल्कलिंग आगे कहता है, ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सोच चुका हूँ कैप्टन मार्वल सुपर स्कल, थैंक यू मेरी जगह लेने के लिए कुछ टाइम के लिए, पर अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। पर क्लार्क तुम सही थे, ये एक फाइट है और ये फाइट पूरे गैलेक्सी के किस्मत को तय करेगी। और इस वॉर में सिविलियंस नहीं होते, बस वॉरियर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब अपने सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो जाना चाहिए। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, सेक्रीफाइस? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी हल्कलिंग कहता है, डोरेकेट मेरे ऑर्डर का सम्मान करवाए क्यों सर, और मैं ये कह रहा हूँ कि कोटैक्स को किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मैं तुम सभी को ऑर्डर कर रहा हूँ डब्बे को एक्टिवेट करने के लिए। तभी कैप्टन मार्वल यूनिवर्सल वेपन का यूज़ करके ये पता करने की कोशिश करती है कि कोई सेफ शिफ्टर तो नहीं जो कि हल्कलिंग की जगह लेकर के यहाँ आ चुका है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि हल्कलिंग खुद ही सामने से अगर कहता है तुम्हें जो भी परेशानी है, तुम्हें जो भी टेस्ट करने तुम कर लो। और यूनिवर्सल वेपन भी यही बताता है कि इसी के साथ कैप्टन मार्वल और जॉन स्टॉर्म तैयार हो जाते हैं इनसे फाइट करने के लिए। कैप्टन ग्लोरियम से लड़ने लगता है और फिर सुपर स्कल भी फाइट में जुड़ जाता है और अपने हिप्नोसिस टेक्निक का यूज करके और जॉनी को अपने काबू में करने वाला रहता है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल वहां पर अपने यूनिवर्सल वेपन के साथ आ जाती है, और तभी हल्कलिंग मर्गन को अपना मैजिक यूज करके उन्हें टेलीपोर्ट करने को कहता है, और वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस शिप से, और वो दोनों सीधे आ जाते हैं न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में जो कि था बिली विकन का। और वो उनसे पूछता है, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये तो पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर आने वाले हो। क्या तुमने टेडी ने भेजा है? तब जॉनी कहता है हाँ फिर उसी ने भेजा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बस अभी हमारे सन को फोड़ने वाला है। सॉरी, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और जॉनी ये सब एवेंजर्स माउंटेन में रीड रिचर्ड को बताता है, और टोनी से पूछता है तो वो क्या था आखिर? फिर रीड रिचर्ड टोनी को बताता है कि बहुत ही बुरी खबर है, क्री और स्कल लेने से एक वेपन का यूज़ करें जो कि हमारे सन को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस कारण से हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हल्कनिंग ने उसे उन सभी के खिलाफ यूज़ करने का इजाज़त क्यों दी है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दे दिया है। रिचर्ड आगे कहता है, मैंने इसीलिए कैरल के साथ जॉनी को रहने को कहा है, क्योंकि जॉनी भी जानता है कि कैरल को स्पेस पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। फिर टोनी कहता है तो हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, उनसे एनकाउंटर जल्दी होने वाला है। लगता है अब काफ़ी कुछ करने के लिए, ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी होती जा रही है और अभी तक ये कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो रीड कहता है, अच्छा तो क्या मैं तुमसे चीज़ पूछ सकता हूँ? क्या तुम सच में मतलब पूरा टाइम एक नए आर्मर को बनाने में लगा रहे हो? तब टोनी कहता है, क्या सीरियसली? तुम्हें पता है ना मैं थॉर को उसके टूल्स का यूज़ करके क्वेस्ट में जाने को कहा हूँ, तो मेरा ये तरीका है, मैं सूट्स पर काम करता हूँ। एक मिनट मुझे सोचने दो। वहीं दूसरी तरफ वकांडा में ब्लैक पैंथर उन सभी सोल्जर्स के साथ लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लेक विक्टोरिया में अभी क्विल और स्वॉर्डमैन बात कर रहे होते हैं, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वकांडा के सभी डिफेंसेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और कुछ ही सेकंड में हम इस बैटल को जीत जाएंगे। पर एक मिनट, कौन कौन वहाँ से गायब है आखिर? हल्क का है, द थिंग का है, इनविजिबल वुमन का है। तभी क्विल कहते हैं, क्या हम यहाँ पर एक अटैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तब वहाँ पर मैंटिस आकर कहती है, नहीं मेरी तरफ से तो नहीं, मैं तुम्हें बस यहाँ पर समझाने आई हूँ। स्वॉर्डमैन लड़ने को तैयार हो जाता है, पर क्विल उससे कहता है, स्वॉर्डमैन जरा शांत हो जाओ, मैं टिस भले ही हमारी एनिमी हो पर वो मेरी मदर है, जिस तरीके से तुम मेरे फादर हो।
हम उसे सुनेंगे। फिर उसके बाद मंटी उसे समझाने लगती है कि अगर क्री और स्कल उन सब बातों को भूल करके साथ में काम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तभी क्विल कहता है ऑफ कोर्स, वो तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रेसेस है ना, कि इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि वो यूनाइटेड भी हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें और सिर्फ हमें तबाह करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने किराल सिस्टम के साथ किया वो अब यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। फिर कोई आगे कहता है अच्छा तो फिर इस बार मेरी इसमें पूरी गलती मेरी कैसे हुई, क्या फिर इस बार मैं इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तभी सूजन कहती है कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई अभी भी हम बात कर सकते हैं। तब हल कहती है ना ये एक झूठ है, क्री और स्कल अलायंस से तैयार हो चुके हैं और उन्होंने द ब्रेक यानी कि द सन किलर को स्टार्ट भी कर दिया है। उन्होंने हमें बस कुछ टाइम दिया है जिससे हम तुम्हें छोटे मोटे अटैक से या तो कमज़ोर कर सकें या फिर हरा सकें। तभी डथिंग कहते हैं वाओ, क्या सही में सीहल उन लोगों की तरफ से बात कर रही है। तब सीहल कहती है तुम एकदम बकवास जानवर हो बैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी उस टाइम से। और तभी सीहल को वहाँ पर एक थंडर क्लैप करती है जिससे सभी दूर जाकर के गिरते हैं। तभी मैंटी सूजन से पूछती कि क्या था। तब सूजन कहती ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हल्का गामा ब्लास्ट जैसा कुछ था, पर ये थंडर क्लैप इतना ज़्यादा पावरफुल था कि बैंड बहुत ही ज़्यादा दूर लैंड हुआ है। और इसी के साथ सीहल बहुत ही जोरदार जंप लगा करके सीधे बैन के पास जाती है और उसके मुंह से कुछ बेलें निकलने लगती है। तो इसके बाद सीहल आगे कहती है कि जब भी हम किसी भी ह्यूमन पर अपना काबू करते हैं तो हम उसके पूरे के पूरे शरीर को मार करके उसके अंदर हम उसके सारे के सारे फ्लैश को हटा करके अपने बेलों को डाल देते हैं, जिसके कारण हम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल कर सकते हैं। और इनमें से हमारे कुछ विजय जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकत का यूज़ करके कुछ चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। पर जब तुमने एक ग्रीन ह्यूमन को मून पर भेजा वो भी इस तरीके के पावर के साथ, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और जब तुम हम पर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे तो ये तुम्हारे ही नाश के लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं इस बॉडी को किसी कपड़े की तरफ पहन रही हूँ। और हाँ, जेन जिसे तुम जानते हो वो बिल्कुल मर चुकी है। और हाँ, तुम उसे जल्द ही मिलने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हें उसकी के पास भेजने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्डमैन कहता है अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है, ये और भी अच्छा हो चुका है। कोई हमारे सभी मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स एक ही जगह पर हैं और वो भी बैटलफील्ड से कहीं ज़्यादा दूर। हमारा हल्क उन सभी को मार देगा। तब क्विल कहता है मेरी मॉम को भी। तभी स्वॉर्डमैन आगे कहता है मैं जानता हूँ, मैं भी इसी तरह की फीलिंग्स शेयर करता हूँ मेरे ह्यूमन पार्ट से, पर वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो एक वीक जानवर है और यही तो हमारी वीकनेस है क्विल। पर तभी मैंटी स्कूल से टेलीपैथिकली बात कर रही होती है और वो कहती है तुम्हें ये सब रोकना होगा, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम इसे अभी भी रोक सकते हो। तब वो कहता है नहीं, मैं नहीं रोक सकता। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कम ऑन, ये लोकेशन अब ज़्यादा सेफ नहीं है, अब हमें दूसरे जगह जाना होगा। अब ये भी हमें अर्थ के कई सारे हीरोज़ को रोकना है और हमारा काम भी ख़त्म करना है। बिली अपने मैजिक का यूज़ करके कैरल के सभी यादों को पढ़ रहा होता है और उसके बाद वो कहता है ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है पर ये हल्कलिंग नहीं है। कैप्टन उसे बताती कि नहीं ये हल्कलिंग ही है, पर फिर से बिली कहते हैं नहीं मैं उसे जानता हूँ, उसका मुँह जिस तरीके से चल रहा था और जिस तरीके से अपने आँखों से लुक दे रहा था वो बिल्कुल ही अलग है, वो एक टोटली स्ट्रेंज है। मैं उसे देखा हूँ जब वो पोजेस्ड होता है या फिर माइंड कंट्रोल होता है, पर ये वो नहीं है। उसके बाद तभी जॉनी कहता है पर कैरल ने तो उसे स्कैन किया था उस एलियन टेक हैमर से। और फिर कैरल कहती है ये वेरीफाइड है विकन, वो टोटली जेनेटिक लेवल में भी हल्कलिंग ही है। तभी बिली कहता है नहीं उन्होंने उस टैग के साथ कुछ किया है, ये तुम भी जानते हो, वो रॉयल गार्ड को भी अब खूब बना सकते हैं पर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ ये वो नहीं है, मैं टेडी को जानता हूँ, किसी और से भी बेहतर, अर्थ पर या फिर बिना कहीं और, क्योंकि वहाँ ऊपर वो जो भी है वो नहीं है जिससे मैंने शादी की है। सो गाइस, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि देखो ऐसा है कि मेरे घर के आसपास मेरे एरिया में लगभग 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, तो मेरे जितने पुराने रिकॉर्डिंग्स थे मैं उनको अपलोड कर रहा था, अब वो ख़त्म होने को आ गए हैं तो मुझे अब कॉमिक बनानी ही पड़ रही है। और वैसे भी स्टोरी के कई सारे नए इशूज़ आ चुके हैं तो मुझे इसे ख़त्म भी करना है। और हाँ, ये इस कारण से थोड़ा सा बैकग्राउंड में बारिश का हल्का फुल्का साउंड है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं इस सीरीज़ को जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि इसका 5th एपिसोड भी आ चुका है और मैं उसे आज ही डाल दूँगा या फिर मैं कल ही डाल दूँगा उसको, अगर आज नहीं हो पाता है तो। और जहाँ तक
हम इसके आगे के टायर्स की बात करें उसको मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी मेन स्टोरी को पहले ख़त्म किया जाए, यही सोच करके मैं इसे जल्द से जल्द डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना मेरे सारे नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। So subscribe and be a part of Cosmic Army because you are a cosmic superhero.